गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में वर्ल्ड के मैप पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, विश्व में 8 महादेश और 5 महासागर है। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे जो है आपका 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको इक्वेटर कहते हैं। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को या पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है, और जो दक्षिण में भाग है दक्षिणी गोलार्ध। मीन्स ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ और ये साउदर्न हेमिस्फीयर हुआ। दोस्तों, हम लोग 8 महादेश, तो 8 महादेश में कौन सा, तो देखिए ये यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में एशिया, तो ये पूरा एशिया का पार्ट्स है। ये पूरा जो एरियाज है वो आपका एशिया का पार्ट्स हुआ, जिसमें ये आपका जो भाग हुआ, ये पूरा जो भाग हुआ वो एशिया का यहाँ पार्ट्स हुआ। अब दोस्तों, एशिया, तो एशिया और इधर जो है ये आपका यूरोप का पार्ट हुआ। तो एशिया और यूरोप को जो अलग करती है वह यूराल पर्वत है, और एक और पर्वत है वह काकाकस माउंटेन है। तो काकाकस माउंटेन और यूराल पर्वतमाला जो है एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। अब यहाँ पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे जो बड़ा महादेश है वह आपका एशिया महादेश है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो दूसरा सबसे बड़ा महादेश है वह अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश इस आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में स्थित है। तीसरा जो बड़ा महादेश है वह आपका उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी अमेरिका में ऊपर वाला भाग में यहाँ जो है ये कनाडा है। कनाडा के नीचे आपका अमेरिका वाला पार्ट है, और उसके नीचे मैक्सिको का भाग है। तो दोस्तों, यहाँ एक 3 महादेश हुए। चौथा जो महादेश है वह आपका दक्षिणी अमेरिका है, और दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में ही आपको देखिएगा तो यहाँ क्या है, अंटार्कटिका है, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5वां सबसे बड़ा महादेश है। उसके बाद जो छठा महादेश है वह आपका यूरोप है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और 7वां जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि आपका पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि यूरोप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, हमने 8 महादेश बतलाया है। 8वां जो महादेश है वो आपका जीलैंडिया। ये जीलैंडिया 8वां महादेश खोज किया गया है। वह कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर वाला भाग में, इस भाग में जीलैंडिया। तो इस तरह से वर्तमान में 8 महादेश हुए, जिसमें सबसे जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा है, नंबर 1 आपका एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप, नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 8 तो जीलैंडिया। दोस्तों, तो ये तो 8 आपका महादेश की बात हुई। अगर हम लोग महासागर पे आते हैं, तो हमने बोले कि टोटल जो है महासागर वो 5 है। तो 5 महासागर में कौन कौन सा, तो एक आपका अफ्रीका, ये आपका पैसिफिक ओशंस हुआ। तो पैसिफिक ओशंस जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा जो सबसे बड़ा महासागर हुआ वो आपका अटलांटिक महासागर, जिसका आकार एस आकार का है। तो ये देखिए, ये दूसरा यहाँ पर हुआ। तीसरा तो इंडियन ओशंस, ये इंडियन ओशंस
तीसरा बड़ा महासागर हुआ। और चौथा जो हुआ ये साउदर्न ओशंस है, साउदर्न ओशंस है, जिसका लोकेशन कहाँ है तो अंटार्कटिका के चारों तरफ ये साउदर्न ओशन है। और साउदर्न ओशन में प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का और हिंद महासागर का पानी होता है। दोस्तों अगला जो 5वें नंबर पर है वो आपका आर्कटिक ओशंस है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि साउदर्न ओशंस जो है वो आपका कहाँ है तो वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। द्वीप क्या होता है, स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। और इस तरह से आपका ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो हुआ वो सबसे बड़ा द्वीप हुआ। और ग्रीनलैंड पर जो अधिकार है वो आपका डेनमार्क के अधिकार है। अब दोस्तों आगे आते हैं तो देखिए ये तो आपका अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हुआ ग्रीनलैंड। अगर हम लोग देखते हैं कि प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर में जो सबसे बड़ा द्वीप है वह जो है आपका न्यू गिनी वाला एरिया है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। दोस्तों अगर हम यहाँ बात करते हैं कि देखिए यहाँ क्या है, हिमालय माउंटेन्स है, ये आपका हिमालय माउंटेन्स हुआ। यहाँ पर क्या है, यूराल माउंटेन्स है। तो यूराल माउंटेन्स क्या करता है तो एशिया यूरोप को अलग करता है। हिमालय कहाँ है तो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ तो ये आपका एंडीज पर्वतमाला जो हुआ वो दक्षिणी अमेरिका में, जबकि रॉकी पर्वतमाला कहाँ है तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला है। तो सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वह आपका कौन सा हुआ तो एंडीज पर्वतमाला हुआ। दोस्तों हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जबकि यहाँ देखिए ये अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में एटलस माउंटेन्स है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस माउंटेन्स हुए वर्ल्ड के, जो माउंटेन्स का लोकेशन हमने बताया। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विश्व में जो सर्वोच्च चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट का जो लोकेशन है वह नेपाल में है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, और अन्य भी विश्व की प्रमुख जो चोटियां हैं वह हिमालय में स्थित है। अब देखिए तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी हुआ वह आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है तो 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर है। उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग महासागर में कौन सा सबसे गहरा गर्त है, तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,000 मीटर के करीब है। और मैरियाना गर्त कहाँ है तो मैरियाना गर्त आपका फिलीपींस के पास में मैरियाना गर्त है। उसी तरह से अगर अटलांटिक महासागर की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है प्यूर्टो रिको गर्त है, जो प्यूर्टो रिको कंट्रीज के पास है। प्यूर्टो रिको गर्त है, ये आपका कहा तो अटलांटिक महासागर का। जबकि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वो सुंडा गर्त है, और सुंडा गर्त कहाँ है तो जावा द्वीप के पास है। सुंडा गर्त कहाँ है तो ये जावा द्वीप के पास है। दोस्तों यहाँ पर एक कंट्री है आइसलैंड, जिसकी राजधानी रिकयाविक है। यह आइसलैंड कहाँ स्थित है तो अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि मध्य अटलांटिक कटक पर स्थित है। और आइसलैंड एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। दोस्तों हमने प्रारंभ में ही बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है,
अब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। जबकि यहाँ पर देखिए ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा है। ठीक, अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसको कि हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा जो भाग हुआ, एक यहाँ का जो ये पूरा भाग हुआ ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हुआ और अफ्रीका का लोकेशन ऐसा है कि अफ्रीका दोनों महादेश में स्थित है। यह क्वेश्चन बार बार आता है कि अफ्रीका कौन सा महादेश में, तो अफ्रीका का प्रसार उत्तरी गोलार्ध में भी है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। दोस्तों तो ये एरिया जो बीच वाला हमने लाइनिंग किया यह तो उष्णकटिबंध का क्षेत्र है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ ये 66.5 डिग्री जिसको कि 66.5 डिग्री, और यहाँ नीचे अगर देखें तो यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ पर ये 66.5 डिग्री है। तो ये दोनों गोलार्ध में 23.5 से 66.5 डिग्री के क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है, उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है, और इससे ऊपर के भाग को शीत कटिबंध कहा जाता है। मतलब 66.5 से ध्रुवों के बीच के क्षेत्र को 90 डिग्री तक के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है। दोस्तों एक चीज और इस मैप में हम लोग सामान्यतः जानते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, लेकिन जो एशिया में पामीर का गांठ है, पामीर का जो पठार है, पामीर जो गांठ है, इसको तीसरा ध्रुव के भी संज्ञा दिया गया है क्योंकि यहाँ भी हाईएस्ट पीक है और ये पूरा जो है जो ऊंचा क्षेत्र है हिमालय के जो आपका ग्रेट हिमालय का क्षेत्र हुआ, और दूसरे जो यह क्षेत्र है तो ये पामीर के गांठ प्लस हिमालय के क्षेत्र वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं तीसरा ध्रुव, तीसरे ध्रुव की भी संज्ञा दिया जाता है।